ओके गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। लेट्स सी वर्ल्ड के लिए एनर्जीज जो हैं वो कैसी रहने वाली हैं 1 से 7 अगस्त। दुनिया में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, वर्ल्ड ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ें होने वाली हैं और कैसा रहने वाला है दुनिया के लिए अगला हफ्ता, मतलब 1 अगस्त से लेकर और 7 अगस्त तक का जो वीक है वो वर्ल्ड के लिए क्या कैसा रहने वाला है, दुनिया में क्या क्या दिखने वाला है, दुनिया के सामने क्या क्या आने वाला है, दुनिया क्या महसूस करने वाली है और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। सो लेट्स सी अगला हफ्ता वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए, और क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। व्हाट डिवाइन एनर्जी इज़ गोइंग टू बी ओवरऑल प्रेजेंट। उषा, सो इट लुक्स लाइक नई सुबह की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। एंड अगेन लाइक ऐसे उषा की जब बात आती है तो सुशांत का नाम ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। ओके, वर्ल्ड के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस जो होती हैं वो होती हैं, और 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग सिचुएशंस, रिगार्डिंग प्रेपरेशंस जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लिए, क्योंकि 8 और 8 की एनर्जी है, एक नया लूप जो है वो दुनिया के लिए स्टार्ट हो रहा है, एक नई एनर्जी जो है दुनिया के लिए स्टार्ट हो रही है, एक नई बिगनिंग जो है दुनिया के लिए स्टार्ट हो रही है। और वहाँ पे इस लूप में ये इस तरह का हफ्ता रहने वाला है जहाँ पे एक कम्युनिकेशन आएगी, फिर उसके थ्रू कुछ एक्शन होगा, फिर से कम्युनिकेशन आएगी, फिर थ्रू कुछ एक्शन होगा, फिर से कम्युनिकेशन आएगी। तो जिस तरह एक लूप होता है जो चलता रहता है, उस तरह की एनर्जी मुझे दुनिया के लिए दिखाई दे रही है। एक प्रिपरेशन जो है ऑलरेडी चल रही है, और ये प्रिपरेशन मनी रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो लेकर आएगी, रेवेन्यू रिलेटेड चेंजेस लेकर आएगी, करेंसी रिलेटेड चेंजेस लेकर आएगी। और ये प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि वॉर रिलेटेड भी कुछ नई सिचुएशन लेकर आ सकती है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो कि या कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़, क्योंकि बादल बहुत गहरे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों को कुछ भागना पड़े या कुछ जगह छोड़नी पड़े या कुछ ऐसा स्टैंड लेना पड़े, वो मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी है। तो जस्टिस की एनर्जी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी न्याय की एनर्जी होती है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिलीजन जो है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसका सच जो है दिखने वाला है। तो जिस तरह जितने भी रिलीजन है और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया में जो हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी 2 अलग पार्ट जो है वो दिखाई देने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखने वाली हैं जहाँ पे कुछ डिसीजंस लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ सेलिब्रेशंस भी होंगी वर्ल्ड लेवल पे 1 से 7 अगस्त के बीच में, और लेकिन कुछ रिविलेशंस भी मुझे दिख रही हैं, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जो कुछ चीज़ों को रिवील करेगी, कुछ सिचुएशंस को रिवील करेगी। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई बड़ा एंगल जो है वर्ल्ड लेवल पे निकल के आता है तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज फॉर दैट, बिकॉज उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बड़ा एंगल कोई निकल के आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 + 2 6 की एनर्जी है, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 और 8 7 की एनर्जी है, तो 6 और 7 की एनर्जी हो गई यहाँ पर। और अगर यहाँ आप देखेंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल है, वो कोई कंप्लीशन होती है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और अगेन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मुझे अगेन वही एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जहाँ पे मनी रिलेटेड सिचुएशंस जो हैं कुछ कंट्री के लिए बहुत हावी रहने वाली हैं, बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। कुछ कंट्रीज़ में आपको थोड़ा सा एक सिविल वॉर सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है दिखाई दे सकती है। बहुत सारी जो न्याय पालिका है या जो न्याय की क्या व्यवस्था है वो थोड़ी स्ट्रांग होने वाली है। सम पीपल आर गोइंग टू गेट पनिश्ड फॉर द थिंग्स दे हैव डन। जो पैसा उन्होंने दबा के रखा है उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स जो हैं वो मिलने वाली हैं लोगों को। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है, ये दुनिया के लेवल पे हो रहा है। एंड लेट मी सी, आई वांट टू सी समथिंग रिलेटेड टू द वॉर एनर्जी। और वॉर एनर्जी में सबसे पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है, और उसके साथ 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी कार्ड आया है। वॉर एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो किसी किंग के बंदी बनने की एनर्जी है, या किसी किंग के बीमार होने की, या अनहेल्दी या बहुत ज़्यादा ट्रबल में आने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जो है वो दिखाई दे रहा है। और लास्ट वीक की एनर्जी में भी मुझे, मतलब जो ये वीक ख़त्म हो रहा है यहाँ पे भी मैंने हॉस्पिटल की एनर्जी देखी थी, और मैंने बोला भी था
था कि हॉस्पिटल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कोई लीडर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो, बीमार हो, इस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। वो इंडिया के लेवल पे था और ये वर्ल्ड के लेवल पे है, बट इट फील्स लाइक कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई किंग जो है वो अचानक बीमार हो सकता है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो हो सकती है, और ये वॉर से रिलेटेड जोन में है। तो दिस लुक्स लाइक ये या तो पुतिन है या फिर यूक्रेन के मैं नाम भूल गई, बट या तो यूक्रेन के लीडर हैं या फिर रशिया के लीडर हैं, या फिर कोई ऐसा लीडर जो बिहाइंड द बैक ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो दिस कैन बी यूएस ऑल्सो, बट मुझे वॉर एनर्जी में तीसरी कंट्री के शामिल होने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे और हो सकता है जो तीसरी कंट्री शामिल हो वो डायरेक्ट ना हो, वो अभी वो एड दे जो भी पॉसिबली यूक्रेन को, बट जो भी कंट्री जो है वो डिफ़िकल्टी में हो दोनों में से, उनको एड दे, लेकिन तीसरी कंट्री के शामिल होने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है वॉर में, और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ अ लीडर हु इज़ ऑलरेडी रेडी, और यहाँ पे फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग स्ट्रॉन्ग दैट इज़ कमिंग, एंड दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे हॉस्पिटल या हेल्थ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे किसी तरह का कोई अटैक हो जाए, तो वो मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बादल भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ अटैक, न्यूक्लियर अटैक, या नॉट लाइक दैट पावरफुल न्यूक्लियर, बट लाइक समथिंग ऑन दोज लाइन्स दैट कैन हैपन। लेकिन वॉर में मुझे थर्ड कंट्री के ऐड होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उषा है, उषा सवेरे की एनर्जी होती है, मैजिशियन की एनर्जी होती है, मैजिक की एनर्जी होती है, एक नई बिगनिंग है। और अगेन मैं बोलूँगी कि वॉर भी एक नई बिगनिंग है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि डिवाइन वो हमें बता रहा है कि तुमने बनाए अपनी रक्षा के लिए हथियार, और अब उनसे कैसे होगा वार और कैसे वो करेंगे ख़त्म, वो मैं डिसाइड करूँगा। और मुझे लगता है कि दुनिया में वो बदलाव जो है वो हो रहा है ऑलरेडी। तो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ मैजिशियन पावर। और एक कोई कंट्री जो है वो बहुत पावरफुली ऊपर आने की संभावना जो दिखाई दे रही है, और यहाँ मुझे इंडिया की ही दिखाई दे रही है वो संभावना। लेट्स सी व्हाट इज़ द गॉड एंड गॉडेस एनर्जी फॉर यस भद्रकाली। नाउ व्हाट वुड यू आस्क फॉर भद्रकाली? सबसे पहली एनर्जी है वर्ल्डली पावर की ही एनर्जी होती है ये, और बैटल की, फेयरलेसनेस की, फेमिनिन पावर, वर्च्यू की एनर्जी होती है। तो पहली एनर्जी भद्रकाली की एनर्जी है। दूसरी जो है लॉर्ड कपिला की एनर्जी है, जो लिबरेशन की एनर्जी, मटेरियल एलिमेंट्स को समझने की एनर्जी, डिस्क्रिमिनेशन, साइंटिफिक नॉलेज की एनर्जी होती है। और तीसरी जो है धन्वंतरी की एनर्जी है, विच इज़ मेडिसिन की एनर्जी, हेल्थ और वेलबींग की एनर्जी। यहाँ पे मुझे वर्ल्ड लेवल पे किसी नई प्रॉब्लम का आना और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, ये भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे भद्रकाली की एनर्जी है जो कि डार्कनेस की गॉडेस है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर साइंस और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर देखने की एनर्जी है। सम काइंड ऑफ थिंग जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लेकर आएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प विद सम काइंड ऑफ डिजीज़ दैट माइट हैव कम अप। सो ऑलरेडी बहुत सारी डिजीज़ आ रही हैं, बट यहाँ पे मुझे एक और चांस लग रहा है, बट दिस इज़ मोर टुवर्ड्स द हीलिंग, कि कोई मेडिसिन, कोई साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इकट्ठा करके कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाए जो कुछ पॉजिटिव लेकर आए वर्ल्ड लेवल पे, उसकी पॉसिबिलिटी। और ये मुझे फिर इंडिया से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। इंडिया की कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट की जाए बाहर। और लव की एनर्जी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लव एंड देन देयर इज़ अ रोज इन द हार्ट। सो लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बी इन लव, बी इन पॉजिटिव एनर्जी, एंड बी इन दैट हार्टफुलनेस एनर्जी दैट विल हेल्प। एंड हो सके तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।